गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और आज हमारा नया टॉपिक है मेमोरी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और ये कौन कौन सी होती है, उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पर क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। पीछे हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस का, तो हमने प्रिंटर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा आउटपुट और इनपुट टॉपिक में के अंदर जो भी डिवाइसेस थे उनका हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया, तो वो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो रिवीजन में है कि लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है चुंबकीय स्याही टोनर का। कौन सा प्रिंटर फोटो कनेक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो ये करता है लेजर प्रिंटर। कौन सा करता है? लेजर प्रिंटर। एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर छवि बनाता है। तो ये बनाता है इंकजेट प्रिंटर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये है लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है प्लॉटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर का प्रयोग है। प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइसेस निम्न में से कौन से? प्रिंटर है, प्लॉटर है और लेजर प्रिंटर है। इसका विशेष ध्यान रखना भी प्लॉटर का अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। डेजिबल प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है। तो टोनर का प्रयोग किस में किया जाता है? लेजर के अंदर किया जाता है। जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कहलाता है। तो ये कहलाता है लेजर प्रिंटर कहलाता है। नो पिन प्रिंटर अक्सर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? तो ये होते हैं नो पिन वाले होते हैं 9 डॉट के अंदर। एक आउटपुट डिवाइस जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, तो कौन बनाता है? प्लॉटर बनाता है। एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग फोटोकॉपी प्रिंटर के अंदर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है? तो ये करता है मोडेम करता है। एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग करता है। ये ध्यान करना, पेन का प्रयोग करता है तो प्लॉटर लगाना आप इसमें ना। एक प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है और जिसमें वर्णों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है कहलाता है, ये कहलाता है इंकजेट। सिंगल या मल्टीपल कलर इमेज को ड्राइव का आउटपुट देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्लॉटर्स का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम प्रिंटर जैसे उपकरणों को नियंत्रित करता है? तो ये करता है डिवाइस ड्राइवर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? तो डेजिबल प्रिंटर नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है, तो ये कहलाती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये है डेजिबल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर है पेज प्रिंटर। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किस में मापी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। किस में मापी जाती है? डॉट प्रति इंच के अंतर मापी जाती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं पैरेलल पोर्ट से। कंप्यूटर से संयोजित कौन सा प्रिंटर ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है? तो ये करता है लेजर प्रिंटर। कौन सा करता है? लेजर प्रिंटर करता है। निम्नलिखित में से डॉट मैट्रिक प्रिंटर का प्रकार है, तो है सीरियल प्रिंटर। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटरों से संबंधित नहीं है? तो फ्लैट पैनल संबंधित नहीं है। प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है पंचिंग ग्राफ के लिए किया जाता है। प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है तो लेजर है। मैंने प्रिंटर बताए थे आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ध्यान रखना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? ये होते हैं, मैंने बताया था ना, आईपीएल को याद रखना। अभी क्या चल रहे हैं? आईपीएल चल रहे हैं, तो अपने को करना है आईटीएल याद रखना है। तो ये हो जाते हैं इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर। ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी जो बच्चे हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरी डिवाइसेज होती है, उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे।
तो शुरू करते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क जिस प्रकार पिछले कार्यों को संग्रहित एवं याद रखता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में टर्म मेमोरी एक चिप को दर्शाती है जो डेटा एवं निर्देशों को स्टोर करती है। इनपुट डिवाइसेस द्वारा जो डेटा और निर्देश कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं, वे डेटा और निर्देश स्टोरेज मीडिया के द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। यह भंडारण मीडिया मेमोरी कहलाती है। मेमोरी कंप्यूटर का ऐसा बुनियादी भाग है जिसमें सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा एवं निर्देश चाहिए वो संग्रहित कर रहते हैं। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी डाटा को स्थायी एवं अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। विभिन्न निर्देशों, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। और मेमोरी एड्रेस, मेमोरी में जिस स्थान पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक यूनिक पहचान होती है जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल में निश्चित बिट की संख्या वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है। प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका मान 0 से मेमोरी से लेकर साइज 1A तक वायरिस करता है। भंडारण क्षमता, किसी भी स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा स्टोरेज क्षमता कहलाती है। जैसे आपके पास उपलब्ध पेन ड्राइव 64 GB की डाटा स्टोर किया जा सकता है, तो उस पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता 64 GB होती है। मेमोरी मापन इकाइयाँ, मेमोरी मापन इकाइयाँ जिस प्रकार समय मापने के लिए सेकंड, वजन मापने के लिए ग्राम, दूरी मापने के लिए मीटर जैसे मात्रक है, उसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए मात्रक निर्धारित है जिसे कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या मेमोरी यूनिट कहते हैं। निर्देश एवं स्मृति पता को दर्शाने हेतु बाइनरी कोड का प्रयोग होता है। बिट कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। विशेष ध्यान रखना भी ये कि बिट कंप्यूटर की बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है बिट। बिट का एकल बाइनरी मान 0 और 1 होता है। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी नापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होता है। ये पूर्णतः सीपीयू पर निर्भर करता है। शाब्दिक डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। ये देखो भाई, 0 और 1 बराबर क्या होता है? 1 बिट होता है। देखो यहाँ से आपको याद करना है, एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट होते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं। एक बाइट या 2 निबल बराबर 8 बिट होते हैं। क्या होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 किलो यानी 1 KB बोलते हैं ना अपने, 1 KB बराबर 1024 किलो वाट्स होते हैं। 1024 वाट्स होते हैं। इसके बाद है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर कितने होते हैं? 1000 किलो बाइट होते हैं। 1 GB बराबर यानी गीगाबाइट्स, 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट। 1 एक्जाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 पेटाबाइट। इसके बाद आता है 1 GB, 1 GB यानी जेटाबाइट। जेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 एक्टाबाइट होता है। और उसके बाद होता है 1 योक्टा। योटाबाइट बराबर क्या होता है? 1 जेटाबाइट होता है। और 1 ब्रोंटोबाइट बराबर क्या होता है? 1 योटाबाइट होता है। और 1 जियोबाइट बराबर होता है 1024 ब्रोंटोबाइट। तो इतना अपने को नहीं पूछता है, ज़्यादातर यहाँ तक ही पूछता है, पेटाबाइट तक पूछता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं। कितने होते हैं? एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई है। और 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट्स होते हैं। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है ना। 1 मेगाबाइट बराबर 1 KB होता है। और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट बराबर 1 GB होता है, 1024 GB होता है। और 1 पेटाबाइट यानी PB शॉर्ट फॉर्म देगा आपको, जैसे GB। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि GB को गीगाबाइट बोलते हैं, TB को टेराबाइट बोलते हैं।
और पीवी को पेटाबाइट बोलते हैं। यहाँ तक आपको याद कर लेना, यहाँ तक ही पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि माउस कर्सर की गति को बढ़ाने घटाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त करते हैं, तो ये करते हैं कंट्रोल पैनल का। क्या करते हैं? कंट्रोल पैनल का। विश्व के सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? गोल थी, चौकोर थी, त्रिभुजाकार थी, बेलनाकार थी। जो भी सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जाते जाते चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें। और हमारा शिवा क्लास नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको वहाँ पे इसकी क्लास की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।